चंद्रयान-3 आज अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर जो है विक्रम को उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। इसको लेकर काफी तैयारियां जो है हर स्तर पर की गई हैं। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से आज का दिन बेहद खास मानते हुए तैयारियां की गई हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों में आज के प्रसारण को लाइव दिखाने के लिए निर्देश दिए गए थे। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां आज के कार्यक्रम के लिए रखी गई हैं। इंद्र जी, क्या कुछ प्रबंध जो है आज की जो प्रसारण होगा उसके लेकर स्कूल में की? जी, हमने डिजिटल बोर्ड है हमारा, बड़े हॉल के अंदर हमने व्यवस्था कर रखी है और 5 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक हमने अपने सारे स्टाफ को भी निर्देश दिए हैं और बच्चों को भी निर्देश दिए हैं कि वो आकर हमारे साथ इसको इसको एक पर्व है जिसको हम साझा करेंगे मिल-जुल कर और उसका लाइव प्रसारण देखने के लिए हम सारे उत्सुक हैं। हमारे लिए आज का दिन बेहद ख़ास है। मैं पहले तो इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहता हूँ एडवांस में ही, जिन्होंने कमाल करके दिखा दिया। पूरे विश्व के अंदर भारत का झंडा हमारा फहराया जाएगा और भारतवासियों के लिए भी एक ऐतिहासिक पल होगा जब 6 बजकर 4 मिनट पे हम इस सफलता को हासिल करेंगे। तो उसके लिए मेरी तरफ से पूरी तैयारियां हैं और जैसे ही होगा मैं अपने स्टाफ में बच्चों में मिठाई बांटने की भी व्यवस्था करने का सोच रहा हूँ। कितने छात्रों की व्यवस्था रखी जाएगी कि वो यहाँ से जो है इसका प्रसारण देख सकें? मेरे 2 हॉल ऐसे हैं जहाँ पर मैं कम से कम 200 विद्यार्थियों को ही बिठा पाऊँगा। लेकिन जो रह जाएँगे, क्योंकि ये कल भी रिपीट होगा यूट्यूब चैनल्स पर, उसको मैं फिर रिपीट करके फिर बच्चों तक, यानी कि कोई बच्चा ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम जहाँ जो बच्चा वो लाइव प्रसारण ना देख ले। तो बिल्कुल देखिए, स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं इस प्रसारण को देख सकें। कुछ और टीचर भी मौजूद हैं क्योंकि जिनका साइंस के विषय से के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ छात्रों को सीखने के लिए मिलेगा इससे और क्या उस समय प्रबंध किए जाएँगे ताकि जो छात्र हैं वो देखने के साथ-साथ इस विषय को नोट भी करें ताकि आने वाले समय में कक्षाओं के अंदर इस विषय पर जो डिस्कशन होगी उसके बारे में छात्रों को बेहतर जानकारी मिल सके। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सुनील राणा, लेक्चरर फिजिक्स, जीएम टेट्रास घोरंडा। तो फिजिक्स के लिए तो एक बड़ा आज का दिन है, खास दिन है। क्या कुछ तैयारियां आपने खासकर अपनी कक्षाओं में की है? सबसे पहले मैं नमन करता हूं उस भारत देश की माटी को जिसने हमें इतने अच्छे वैज्ञानिक दिए, जो हमें ये सीख दे रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए थकान महसूस नहीं करनी है। जैसे कि हम सभी को पता है, इसरो एक ऐसी संस्था है जिसने चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और आज चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस इसरो के प्रयास से हमें ये अनुभूति होती है, बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य के लिए थकना नहीं चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें वहाँ पे प्रोग्रेस भी मिलेगी, वहाँ पे सफलता भी मिलेगी। तो यदि हम चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 की बात करें, उनकी हम सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे नहीं करा पाए थे, उसमें जो भी कमियां रह गई थी। अभी मैं चंद्रयान-3 के बारे में जब सुन रहा था न्यूज़ पे भी, टीवी पे भी, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि लास्ट के जो 15 मिनट हैं, अब चंद्रयान-3 के लिए भी बहुत मुश्किल वाले होने वाले हैं। लास्ट के 15 मिनट में हमारा चंद्रयान-3 के साथ कोई भी किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसने अपने आप से जज करना है कि कहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसको प्रॉपर लैंड मिलेगी, कहाँ पे उसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एनवायरनमेंट मिलेगा। वो अपने ही सेंसर वहाँ पे काम करेंगे और लास्ट के एक तरह से 3 सेकंड हम ये कह सकते हैं, 3 सेकंड एक तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि यदि चंद्रयान से जो रोवर है और जो लैंडर हैं और जो प्रज्ञान हैं, वे जिस टाइम पे हमारे पास सिग्नल सेंड करेंगे, सिग्नल को चंद्रयान से या चंद्रमा से और पृथ्वी तक आने में लगभग 1.5 सेकंड लगता है और वापस जाने में फिर 1.5 सेकंड लगेगा। लगभग 3 सेकंड लास्ट के बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। मैं भगवान से उम्मीद करूंगा कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने या भारतवासियों ने जिस उम्मीद के साथ इस चंद्रयान को भेजा वो जरूर सफल हो और आज के दिन हम होली और दिवाली सभी त्यौहार इकट्ठे मनाएं। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा दिन है आज का क्योंकि जिस तरह से इसरो के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, साथ-साथ देश के लिए भी एक बड़ा मुकाम जो है वो आज हासिल हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से आज तक कोई भी देश ऐसा कारनामा नहीं कर पाया कि चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर इस तरह से जो है लैंडिंग कराई जा सके। लेकिन सेकंडों का खेल है, जिस तरह से बताया है कि सेकंडों में ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, किस तरह की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और सेकंड भर के लिए जो है संपर्क भी जो विक्रम लैंडर है उसका हमारे इसरो के साथ संपर्क टूटेगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं बेहद ऐसे क्षण होंगे कि जब
कहीं हम सभी प्रार्थना करेंगे कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि जो रिसर्च हम पिछली बार भी करने से चूक गए थे, इस बार जरूर हासिल करने। कुछ छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि काफ़ी कुछ जानकारी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सोर्सेज से मिली होगी चंद्रयान 3 के बारे में। तो आज उसका प्रसारण देखने को मिलेगा, कैसा अनुभव रहेगा? ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि भारत ये एक ऐसा देश है पहला जो साउथ पोल पे लैंडिंग करेगा। और जो विक्रम है, जो लैंडर है, वो पहला ऐसा वो जो साउथ पोल पे लैंडिंग करके हमें बताया कि कैसा उसका वातावरण है, कैसे वहाँ की मिट्टी है चांद की। और ये पूरे देश के लिए खुशी का उत्सव होगा। इसलिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज ये मौका मेरे को मिलेगा, चांद लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। जैसे प्रिंसिपल सर ने आज बहुत ही अच्छा प्रबंध करवाया, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो कुछ नोट भी करेंगे जब समय समय देखेंगे आप, करीब 1 घंटे की ये प्रसारण रहेगा, तो कुछ नोट डाउन भी करेंगे कि क्या कुछ भविष्य में आपके लिए काम आ सकता है इसमें? जी हाँ, मैं अपने साथ एक पेन और नोटबुक जरूर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा महोत्सव है कि बाद में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो अब मजा आएगा वो बाद में नहीं आएगा, क्योंकि लाइव प्रसारण तो सिर्फ एक ही बार होता है। लेकिन रिकॉर्डेड जो है वो यूट्यूब से भी और जगह से मिल जाते हैं। हम एक अपनी अलग से नोटबुक बनाएंगे और उसमें चांद के बारे में जो भी आज हमको बताया जाएगा वो बताएंगे, लिखेंगे उसमें, और जो हमको जानकारी मिलेगी चांद के बारे में वो उसमें देंगे हम। तो बिल्कुल देखिए, चाँद के बारे में जो जानकारी मिलेगी उसको साझा ज़रूर किया जाएगा, और यही कुछ तैयारी जो है इस सरकारी विद्यालय में की जा रही है। ऐसी तैयारियाँ तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर की गई है कि ताकि इसका सीधा प्रसारण छात्रों को दिखाया जा सके, और इसके साथ-साथ जो कुछ जानकारी मिलेगी उसको लेकर आगे भी कक्षाओं में तैयारी जारी रहेगी। कुछ और लोग भी हमसे जान लेते हैं। तो प्रवीण कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, और हम सभी यहाँ एक बड़े एक्साइटमेंट के साथ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है उसका रोवर वहाँ पे हमें फ़ोटो भेजे, और वहाँ पे जो छुपी हुई जानकारी है, जो किसी विश्व में किसी ने ऐसा स्पेस में जो कोई ऐसा मिशन नहीं भेजा चंद्रमा पे कि वहाँ पर लैंड कर पाए, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और इसी का ही हम वेट कर रहे हैं। बाकी तो सुनील राणा सर ने सब कुछ आपको बता दिया डिटेल में। एक और इससे हमें क्या हासिल होगा, हमें एक टेक्नोलॉजी हासिल होगी चंद्रमा पे जाने की, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है तो हम वहाँ पर अपना एक मैन और आर्टिफिशियल जो कोई रोबोट है वहाँ पर भेजकर हम बहुत सारे मिशन कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले पहुँचता ना वही सबसे पहले आगे रहता है। तो बिल्कुल देखिए, आज का जो उपलब्धि है वो कई रहस्य चांद से जुड़े हुए खोलेगी, क्योंकि आज से पहले किसी भी देश की तरफ से इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं की गई, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की जा सके और वहां के रहस्यों को खोला जा सके। भारत ऐसा पहला देश होगा जहां पर इस तरह की जो है अचीवमेंट हासिल की जाएगी। कुछ छात्र और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने क्या कुछ तैयारी की है आज का प्रसारण देखने के लिए, और क्या कुछ आप वहां से जब प्रसारित होगा वो कार्यक्रम, आप कुछ नोट डाउन करेंगे उसमें से? जी बिल्कुल, मैं बहुत कुछ नोट डाउन करूँगा, जो भी मुझको जानकारी मिल सकती है मैं सब कुछ लिखूँगा, और जो अपने परिवार वाले हैं उनको भी बताऊँगा कि आज हमारा चाँद जो है, चाँद पर जो हमारा चंद्रयान 3 जाएगा, वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जिससे कि हम बाद में भी वहाँ पे मिशन कर सके। वहाँ पे कुछ घर घर वगैरह अगर प्लांट उगाने की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो वो भी कर सके। और जैसे हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल सर ने और टीचर्स ने पूरा इंतज़ाम कर लिया है कि हमको लाइव दिखाएंगे, तो हम भी उनके अंदर शामिल हो जाएंगे। मैं अपने दोस्तों को सभी से बोलूँगा कि तुम भी हमारे स्कूल में आना और ये लाइव वीडियो देखना। तो बिल्कुल देखिए, छात्रों में काफ़ी उत्साह है आज के प्रसारण को लेकर। तैयारियां भी उसी तरह से की गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्रसारण को देख सकें, क्योंकि अपने आप में एक अनुभव होगा। हम इस समय 12वीं की कक्षा में मौजूद है, साइंस विषय के 6 छात्र हैं यहाँ पर। इससे पहले यहाँ के अध्यापकों की तरफ से भी पूरी जानकारी चंद्रयान 3 के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दी गई है कि किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से सेकंड दर सेकंड ये चांद के रहस्यों को खोल सकेगा। इसको लेकर तमाम जानकारी छात्रों को पहले से दी गई है, और अब जब शाम को वो इसका सीधा प्रसारण देखेंगे तो अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि की तरफ भारत बढ़ेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।